क्या तालिबान उस अमरीकी ड्रोन के हमले का बदला लेने की तैयारी कर रहा है जिसमें अलकायदा लीडर ऐमन अल-ज़वाहिरी के कत्ल का दावा किया गया है? लुबनानी सिंगर ने इसराइल में हिजबुल्लाह की तारीफ में गाना गाकर तनाज़ा खड़ा कर दिया। बांग्लादेश तुर्की से बेरकरार ड्रोन्स खरीदेगा। सऊदी अरब में तुर्की के स्कूल जल्द दोबारा खुल जाएंगे। भारत और इमारात के दरमियान एयर टिकट 40 से 50% महंगा हो जाएगा। और अरब दुनिया में कितनी औरतें मोटापे का शिकार हैं? ये हैं आज की खबरों के मौज़ूआत। आज जुमेरात का दिन और अगस्त की 4 तारीख है। अरब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको अपडेट्स वक्त पर मिलती रहें। अफगानिस्तान के ज़राए के हवाले से कहा जा रहा है कि तालिबान ने अमरीकी ड्रोन हमले का जवाब देने के लिए, जिसमें अलकायदा लीडर ऐमन अल-ज़वाहिरी को कत्ल करने की बात कही गई है, बुध के दिन 3 हाई लेवल मीटिंग की है। दारुल हुकूमत काबुल में मौजूद तालिबान के एक सीनियर लीडर ने एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि इस मसले पर बहुत ही आला सतही मीटिंग हुई है, जिसमें इस बात पर गुफ्तगू हुई है कि उस ड्रोन हमले का जवाब कैसे दिया जाए। रॉयटर्स के मुताबिक इस लीडर ने ये बताया कि ये तय पाया है कि इस ड्रोन हमले का मुनासिब जवाब जरूर दिया जाएगा। उस लीडर ने नाम पोशीदा रखने की दरखास्त के साथ कहा कि तालिबान की ये आला सतही मीटिंग 2 दिन तक जारी रही, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की कि जब अमेरिका ने ड्रोन हमला किया तो ऐमन अल-ज़वाहिरी उसी घर में मौजूद थे जिसे निशाना बनाया गया और ये कि इस हमले में उनका कत्ल हुआ है। लुबनानी सिंगर जूलिया बतरस ने इसराइल के कंसर्ट में एक गाना गाया जिसमें हिजबुल्लाह की इसराइल के खिलाफ 2006 की लड़ाई की तारीफ की गई थी और साथ ही स्टेज पर इसराइली टैंकों की तबाही के मनाजिर भी दिखाए गए थे। इससे हुकूमत इसराइल में तनाज़ा पैदा हो गया है। जूलिया बतरस हिजबुल्लाह की हामी हैं जिसने इसराइल के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये कंसर्ट जिसमें जूलिया बतरस ने गाना गाया वो बतूफना फेस्टिवल का हिस्सा था जो अल-रबात अल-बतूफ शहर में मुनक़िद हुआ था, जिसमें बड़ी आबादी इन फ़लस्तीनियों की है जो इसराइल के शहरी हैं। इस गाने में इसराइल को मुखातब करके कहा गया है कि तुम्हारी सारी इज्जत खाक हुई और तुम्हें शिकस्त हुई जब जनूबी लुबनान जागा। वाज़ेह है कि जनूबी लुबनान ईरान नवाज हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और उसके सरबराह हसन नसरुल्लाह हैं। उस गाने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसराइल के कल्चर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर चेरी ट्रपर ने कहा कि हमें इस वाक़े का अफसोस है, हमें इसकी खबर भी नहीं थी। लेकिन इस शहर के मेयर उमर नस्सार ने कहा कि वो गाने जो इस फेस्टिवल में पेश किए गए उनका ताल्लुक हिजबुल्लाह से नहीं। तुर्की की वज़ारत तालीम ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में उसके स्कूल इसी साल खुल जाएंगे। ये स्कूल तालीमी साल 2020-21 के दरमियान बंद कर दिए गए थे। ये स्कूल सऊदी एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत चलाए जाते हैं। हाल ही में फ्रांस में एजुकेशन पर एक आलमी इजलास हुआ था। उसी मौके पर तुर्की और सऊदी एजुकेशन मिनिस्टर्स ने ये स्कूल दोबारा शुरू करने की बात की थी और इत्तेफाक किया था। अगर आप सितंबर के महीने में भारत और इमारात के दरमियान हवाई सफ़र करना चाहते हैं तो जान लें कि इस महीने में एयर टिकट 40 से 50% महंगा मिल सकता है। उसकी वजह यह है कि इस महीने में मुसाफिरों की तादाद बढ़ सकती है और बहुत से लोग दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस के लिए सफ़र कर सकते हैं। यानी दिल्ली और दुबई के दरमियान जो टिकट आज 500 दिरहम की है वो सितंबर में 950 दिरहम की मिल सकती है। मुंबई और दुबई के दरमियान जो टिकट इस वक्त 550 दिरहम में मिल रही है वो आइंदा महीने 800 दिरहम में मिल सकती है। कोची और दुबई के दरमियान बहुत सी एयरलाइंस अभी से एक तरफ के टिकट के लिए 1000 दिरहम मांग रही हैं जो सितंबर में 3500 तक में बिक सकती हैं। यही हाल भारत और यूएई के दरमियान दूसरे सेक्टर्स का भी है।
اگر کسی نے UAE میں VPN کا استعمال کر کے انٹرنیٹ پر پورن یا دوسرے اباحی مواد کو دیکھا یا کوئی غیر قانونی کام کیا تو اسے ملک کے 2021 کے قانون کے تحت 5 لاکھ درہم سے 20 لاکھ درہم تک جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے۔ امارات کے بشمول پوری عرب دنیا میں انٹرنیٹ پر ممنوعہ یا بلاکڈ مواد کو دیکھنے کے لیے VPN کا استعمال خوب دھڑلے سے کیا جا رہا ہے۔ نورڈ سیکیورٹی ڈیٹا کے مطابق اس سال گزشتہ سال کے مقابلے میں گلف ملکوں میں VPN کے ڈیمانڈ میں 30% اضافہ ہوا ہے، جبکہ امارات یعنی UAE میں اس کی مانگ 36% بڑھی ہے۔ گلف کے ملکوں میں آڈیو ویڈیو کالز کے لیے واٹس ایپ، اسکائپ، فیس ٹائم، ڈسکورڈ اور IMO جیسے ایپس چلانے کے لیے زیادہ تر VPN کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یوکرین میں روسی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے میں ترکی کے برقدار TB2 ڈرونز کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے بنگلہ دیش نے بھی یہ ڈرونز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے اخبار پروتھم الو نے ترکی کے بنگلہ دیش میں تعینات سفیر مصطفیٰ عثمان توران کے حوالے سے کہا ہے کہ بنگلہ دیش نے ترک ڈرونز بنانے والی کمپنی کے ساتھ معاہدے پر دستخط بھی کر لیے ہیں۔ دونوں ملک 1981 سے ہی دفاع کے میدان میں تعاون کر رہے ہیں۔ ترکی نے بنگلہ دیش کو اب تک بہت سے آرمڈ وہیکلز، آرٹلری شیلز اور ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز بھی دیے ہیں۔ برقدار TB2 ڈرونز کو ترکی نے لیبیا، شام اور نیگورنو کاراباخ میں بھی استعمال کیا تھا، جس کے بعد پوری دنیا کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہیں۔ یوکرین نے آگے بڑھتی روسی افواج کے خلاف اور روس کے اندر 2 تیل ڈپو کو برقدار ڈرون سے نشانہ بنانے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ اکونومسٹ میگزین نے مڈل ایسٹ کی عورتوں کے بارے میں اعداد و شمار شائع کیے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ عرب خواتین دنیا کے دوسرے علاقوں کی خواتین سے زیادہ موٹی ہیں۔ اس رسالے کے مطابق اس موٹاپے یا اوبیسٹی کی وجہ معاشرے میں عورتوں کا مقام ہے۔ پوری دنیا میں 15% عورتیں موٹاپے کا شکار ہیں، جبکہ صرف 11% مردوں کو یہ مرض لاحق ہے، لیکن یہ فرق مڈل ایسٹ یعنی بعض عرب ملکوں میں زیادہ ہے۔ اکونومسٹ میں شائع ہونے والے ان اعداد و شمار کے مطابق مڈل ایسٹ کی 36% عورتیں اوبیس یا موٹی ہیں، جبکہ صرف 16% مردوں کی حالت ہے۔ 2019 میں دنیا میں جن 11 ملکوں میں موٹاپے یا موٹاپے سے متعلق امراض یعنی ڈائبٹیز، دلوں کے امراض یا بلڈ پریشر وغیرہ سے جہاں سب سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں، ان میں 8 عرب ممالک شامل تھے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق 1975 سے ہی عرب دنیا میں مردوں کے مقابلے عورتوں میں موٹاپا تیزی سے بڑھا ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔